हेलो फ्रेंड्स एंड एवरीवन कि चलिए आज हम करते हैं फिर से इतनी गर्मी में अंडरआर्म्स की वैक्सिंग करते हैं। कैसे करनी है, कौन सी वैक्सिंग करनी है, पूरी डिटेल में बताऊंगी क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है। तो हम इसमें करेंगे वाइट जो रीका की चॉकलेट होती है उससे हम करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म नहीं लगती है। इस मौसम बहुत आसानी से हो जाती है और बार बार लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। किसी जिसके पास अगर फ्री जेल है तो वो लगाए, नहीं तो अच्छे से पाउडर लगा के जिस डायरेक्शन में बाल होगा उस डायरेक्शन में आपने वैक्स लगानी है। पट्टी को देखना है, जहाँ से कम खुद रहा है वहाँ से लगाना है और अपोजिट खींच देना है, जिस तरह मैं खींच रही हूँ। अब आप देखिए बिल्कुल जहाँ मैंने वैक्स लगाई बिल्कुल क्लीन हो गया है, एक एक बाल रिमूव हो गया है। अब जो डायरेक्शन हम नीचे की देखेंगे, कईयों की पूरी ही ऊपर होती है, कईयों की हाफ नीचे हाफ ऊपर होती है, तो हम डायरेक्शन देख के ही काम करेंगे। जिस डायरेक्शन से बाल हो हम डायरेक्शन को देख के आपने लगाना। देखिए अब ये इसकी डायरेक्शन नीचे है, मैं नीचे की तरफ लगा रही हूँ। जहाँ बाल रहेंगे वहाँ पे भी लगाएंगे और इसको लेकिन खींचना आपने अपोजिट है। हमने लगाई नीचे को लेकिन खींचेगी कहाँ, अपोजिट खींचती है ये। इस तरह आपने लगाया और उसको ऊपर को अपोजिट खींच देंगे। देखिए इस तरह आपने करना है, अच्छे से रब करना है 2-3 बार और अपोजिट ऊपर को खींचनी है। जहाँ आपको दिखेंगे वहीं पे पट्टी लगा के इस तरह खींच देनी है और खूब अच्छे से इस मौसम में वर्क करती है ये। दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए यहाँ पे 2-4 बाल रह गए, हम इसे भी रिमूव करेंगे अच्छे से और इसी डायरेक्शन में हमने वैक्स लगानी है और अच्छे से जहाँ पे भी दिखे आप वहाँ पे लगाइए और खींच दीजिए। देखिए जिस तरह मैं लगा रही हूँ तो इस तरह आपने लगानी है इसको और फिर पट्टी रख के अपोजिट खींच देनी है। ये देखिए मैंने रखी और खींच दी। ये जहाँ पे भी आपको दिखे वहीं पे भी आपने ये पट्टी को लाके फिर ऐसे खींच देना है और देखिए कितनी क्लीन हो गई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। आपके पास वैक्स करने का पोस्ट जेल है तो वो लगाएं, नहीं तो बेस्ट है नारियल तेल आप लगा दीजिए। ये एलर्जी भी नहीं करता है, स्किन को ठंडक देता है और अच्छे से वैक्स भी ये रिमूव हो जाती है। ये देखिए कितनी क्लीन हो गई है, एक भी बाल नहीं रहा है। चलिए अब हम करेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने बाल निकले हैं। दूसरे तरफ की हम अंडरआर्म्स करेंगे। देखिए आप बाल देख सकते हैं और सेम वही प्रोसेस वही टेक्निक। काफ़ी गर्मी हो रही है इस मौसम में, काफ़ी पसीना आ रहा है, तो आपने अच्छे से पाउडर लगा लीजिए। आप अच्छे से पाउडर लगाएंगे तो बाल अच्छे से रिमूव निकल जाएंगे। इस तरह ही आपने बालों की डायरेक्शन देखनी है, हाफ ऊपर को, जैसे मैंने हर बार आपको बताती हूँ वीडियो में, हाफ ऊपर को लगानी है। एक साथ आप मत लगाइएगा क्योंकि स्किन पील होने का डर है। इस मौसम में स्किन काफ़ी पील होती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाफ थोड़ा थोड़ा कम कम पोर्स में लगा करिए। अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा थोड़ा लगाइए और जब करिए और थोड़ा सा रब किया और एकदम खींच दिया। ये देखिए आप देखिए बिल्कुल भी बाल नहीं रहा है। जहाँ पे हमने वैक्स करके लगाई थी तो निकल चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी वैक्स रह गई है, मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही, निकल रही, लेकिन हम इसे यहीं छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बार बार आप इसमें वैक्स नहीं लगाएंगे और ना ही खींचेंगे पट्टी को। चलिए अब हम नीचे को लगाएंगे। नीचे जो बाल रह गए हैं आपके अंडरआर्म्स पे, इस पर आप देखिए जहाँ को डायरेक्शन है आपने अच्छे से डायरेक्शन देखनी है। मैं भी चेक कर रही हूँ डायरेक्शन को और इस तरह आपने लगानी है अच्छे से लगा के और हल्का सा रब करके इसे स्किन को टाइट करके आपने खींच देना है। सारे बाल रिमूव हो जाएंगे, काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ इस मौसम में आपको एक बार लगने के बाद दोबारा वैक्स नहीं लगानी है। स्किन पील हो जाती है क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है और ये हार्ड वैक्स है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप जहाँ बाल अगर रह जाते हैं नहीं निकल रहे हैं तो उसे बेशक से छोड़ दीजिए, लेकिन बार बार मत लगाइए। वैक्स स्किन पील होएगी और कस्टमर को काफ़ी दर्द होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आप उन्हें कहिए कि बर्फ़ लगाइए अपने हाथ पे और एलोवेरा जेल लगा लीजिए तो ठीक हो जाती है। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2-4 दिन तक प्रॉब्लम करती है, कस्टमर को पेन होता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप दोबारा वैक्स ये नहीं लगाएंगे। और ये देखिए कितने ज़्यादा बाल निकल गए हैं, टैनिंग निकल गई है और काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल।